सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 9 के जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने सभी को कंप्लीट कराया है। आज मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ एक बहुत ही शानदार और इंस्पिरेशनल ये कहानी है। आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखें, पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके अंग्रेज़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे वीडियोस, ग्रामर, स्पोकन से लेकर के क्लासेस का बना हुआ है। आप जाएं और ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए समय गंवाए बिना हम लोग आज की स्टोरी को स्टार्ट करता है, जो है द लास्ट लीव। चलिए। ओके, लीफ का मतलब होता है पत्ता। पत्ता, यस। लास्ट का मतलब अंतिम, तो अंतिम पत्ता। द लास्ट लीफ का मतलब हो गया अंतिम पत्ता। एक्चुअली ये स्टोरी क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज़ ऑटम। ऑटम जो है वो सीज़न का नाम है, जिसे आप पतझड़ भी बोलते हैं हिंदी में। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली। हवा बहुत तेज़ चल रही है और बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। और जो आइवी क्रीपर होता है, आइवी क्रीपर होता है एक तरह का पौधा होता है जो लोग अपने घरों में खिड़कियों पे लगाते हैं, जो ऐसे ऐसे चढ़ते हुए, खिड़की पे चढ़ते हुए पौधे होते हैं। ऐसे खिड़की पे वो चढ़ते हुए पौधे होते हैं, उसे आइवी क्रीपर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको पौधा भी यहाँ दिखाऊंगा पिक्चर में यदि होगा तो। वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल, और अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरा। चलिए, इसके ऊपर एक कहानी है। यहाँ मैं दिखा दूँ आपको ये पिक्चर। आप देखिए, ये है आइवी क्रीपर। ठीक है, जैसे इस पे चढ़ता है विंडो पे, लोग घरों में विंडोज़ पे ऐसे लगाते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यस, सू एंड जॉन्सी, ये दोनों लड़की का नाम है, ये दोनों लड़कियां हैं। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स। ये दोनों यंग आर्टिस्ट्स हैं। आर्टिस्ट का मतलब हो जाता है कलाकार। कलाकार हो सकता है कि वो पेंटिंग करे, डांसिंग करे, जो करते हैं वो कलाकार होते हैं। शेयर ए स्मॉल फ्लैट, ये दोनों एक स्मॉल फ्लैट को शेयर करते हैं, मतलब एक ही फ्लैट में रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और ये जो फ्लैट है ये एक पुराना घर का तीसरी मंजिल पे है। ठीक है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब जॉन्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं नवंबर के महीने में। सी हैड निमोनिया। अब देखें, निमोनिया का स्पेलिंग ये होता है, पी से शुरू होता है। तो जॉन्सी इसलिए बीमार पड़ गई है क्योंकि उसे निमोनिया है। सी वुड डाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड पे मर जाएगी बिना हिले डुले। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस वो विंडो को देखती ही रहती है, खिड़की को देखती रहती है। सू हर फ्रेंड, और सू जो है वो जॉन्सी की फ्रेंड है, बिकम वेरी वरीड, ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही कैम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। और डॉक्टर जो है वो रोज़ आते हैं, वो चेकअप करते हैं, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता है। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज़ एनीथिंग वरीड जॉन्सी। अब एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर जब दवाई उसकी काम नहीं करे तो सू को बगल में ले जाकर के पूछती है कि क्या कोई ऐसा चीज़ है जो जॉन्सी के लिए चिंता का विषय है। नो रिप्लाइड सू। सू ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं, डॉक्टर से कहती है सू। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स had made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her. तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, देखिए जॉन्सी में ऐसा लग रहा है कि वो अपना माइंड सेट कर लिया है, अपना दिमाग को ये कर लिया है कि वह अब ठीक नहीं होंगी। यानी वो उसे निमोनिया है, वो सोच रही कि वो अब ठीक नहीं होगी। तो वो जब ठीक नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी ठीक होने की, तो दवाई कोई काम नहीं करेगी, ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर।
अब सू जो है पूरी कोशिश करती हैं कि जॉन्सी का ध्यान जो है इधर उधर लगाए। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन, वो क्लॉथ और फैशन के बारे में चर्चा करती है, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी का कोई रिप्लाई नहीं आता। जॉन्सी कॉन्टेड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। अब जॉन्सी जो है अपने बेड पे लेटी हुई रहती हैं और कॉन्टेड गिनती हैं। क्या गिनती हैं? कंटिन्यू टू लाई। अब कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार अपने बेड पे वो पड़ी रहती हैं। सो ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब सू क्या करती है कि जॉन्सी के रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड को लाती है और वहाँ पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विशल्ड वाइल वर्किंग। तो एक्चुअली उसका ध्यान जो है, जॉन्सी का ध्यान वो इंटरेस्ट लाती है, उसके ध्यान को में थोड़ी रुचि लाती है, इसलिए वो कभी कभी विसल भी कर देती है। विसल का मतलब होता है जो सीटियाँ बजाती हैं उस तरह से, तो काम भी करती हैं और विसल भी बजा देती हैं। ठीक है। सडनली सू हर्ड जॉन्सी whisper something. She quickly rushed to the bed and heard जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। अब अचानक जो है सू सुनती है कि जॉन्सी कुछ बोल रही हैं, कुछ विस्पर कर रही है। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, उसने देखा, सू ने देखा कि विंडो के बाहर जॉन्सी देख रही है और कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? 12 आफ्टर सम टाइम सी विस्पर 11। पहले देखा उसने कि 12 वो बोलती है, यानी 12 बोलती है, फिर कुछ देर बाद वो बोलती है 11, then 10, then 9, then 8, 7, यानी उल्टी गिनती वो शुरू कर देती है। ठीक है। हर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड वो उल्टी गिनती शुरू करती है। सी anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper. तो सू ने देखा विंडो के बाहर, तो उसे एक नज़र आई आइवी क्रीपर। आइवी क्रीपर जो होती है, मैंने वही पौधे के बारे में बताया। क्लाइंबिंग हाफ वे अप ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो वो जो है आइवी क्रीपर वो दीवार पे चढ़ती हुई थी। ठीक है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। और बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो ये जो पौधे हैं ये अपना पत्ती जो है गिरा दे रही हैं, हवा के चलते पत्तियाँ गिर रही थी। देखते नेक्स्ट क्या होता है। व्हाट इज़ 8 डियर सू आस्क्ड। अब सू पूछती हैं कि ये क्या है, मतलब क्या गिनती कर रही हो तुम। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। फिर उसकी आवाज़ आती है कि 6। देन दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब जॉन्सी कहती है कि वो पत्तियां जो हैं काफ़ी तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 leaves। 3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा उसमें पत्तियां थी, लगभग 100 पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। और अब जो बची हैं सिर्फ 5 बची हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू। सू कहती है कि ये ऑटम का महीना है एंड द लीव्स विल फॉल। और ऑटम के महीने में पत्तियां जो है पेड़ से गिर जाते हैं। when the last leaf falls I will die said जॉन्सी with finality। अब जॉन्सी यहाँ कहती है कि जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी इस पौधे की तो मैं मर जाऊँगी। I have known this for the last 3 days। मुझे पता चल गया, मैंने इसे 3 दिनों से देख रही हूँ, समझ रही हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। अब सू कहती है बकवास, बेकार की बातें हैं। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। अब कहती हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारे ठीक होने से इस पौधे का पत्तियों से क्या मतलब है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर तो कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी कुछ नहीं कहती है। सू वेंट एंड ब्राउट हर अ बॉल ऑफ सूप। अब सू जाती है और एक कटोरा जो है सूप लेकर के आती है। सूप होता है तरल पदार्थ जिसे पिया जाता है। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट। अब कहती हैं कि अब तो पौधे पे 4 ही पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं उसे देखना चाहती हूँ जब अंतिम पत्ती गिरेगी और अंधेरा हो जाएगा। देन आई विल स्लीप फॉर एवर।
और मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँगी, मर जाऊँगी। सू से ऑन जॉन्सीज बेड, सू जो है जॉन्सी के बेड पे बैठ ही जाती है, किस्ड हर, उसे किस करती है, एंड सेड, और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरेगी, तुम नहीं मरने जा रही है। आई कैन ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं कर्टन को हटाऊंगी नहीं क्योंकि फॉर आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की ज़रूरत है लेकिन मैं कर्टन को हटाऊंगी नहीं। कर्टन का मतलब होता है पर्दा। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं इस जो पेंटिंग है इसे कंप्लीट करके इससे पैसे कमाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये सू कहती है, प्लीज़ माय डियर, देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड सी बेग जॉन्सी, अब सू कहती हैं अपनी फ्रेंड से, जॉन्सी से प्रार्थना करती हैं, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, और कहती कि तुम बाहर मत देखो, विंडो को मत देखो जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी go away peacefully like one of those poor tired leaves। कहती है ठीक है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान रहता है, वो कहती है कि मैं लास्ट लीव को देखती रहूँगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मुझे मरना है और मुझे शांतिपूर्वक ऐसा करने दो, क्योंकि मैं उस तरह से जाना चाहती हूँ जैसे जो पूर पत्तियाँ जो हैं, बहुत सारी पत्तियाँ गिर चुकी हैं, मैं उसी तरह से ख़त्म होना चाहती हूँ। बेटर टू स्लीप सेड सू, सू कहती है सो जाओ। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मैं एक ओल्ड माइनर की पिक्चर बनाना चाहती हूँ। माइनर का मतलब होता है जो माइन में काम करता है, खदान में काम करता है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, ठीक है, उसे बर्मन को जो है वो कॉल करने के लिए ऐसा कर रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सू रस डाउन, सू जो है वो बाहर नीचे आती हैं, छत से नीचे आती हैं। बर्मन लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और बर्मन कहाँ रहते हैं, वो नीचे के जो फ्लोर हैं उस पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वहीं पे वो बर्मन रहा करते थे। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वह भी एक पेंटर थे और उसकी उम्र 60 साल थी। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैज़ रिमेंड अ ड्रीम, और बर्मन की जो इच्छा थी वो एक मास्टरपीस जो पेंट है उसे बनाने की, और वह उसका ड्रीम जो है रह गया। सू पॉर्ड आउट हर वरी टू बर्मन, अब सू जो है बर्मन के पास जाती है चिंतित मुद्रा में। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और जाके बताती हैं बर्मन को कि कैसे जॉन्सी बोल रही हैं कि लास्ट लीफ जैसे गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। इज शी स्टूपिड आस्क बर्मन, बर्मन कहती क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू, और सू कहते हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और जॉन्सी जो है वो खाना भी और पीना भी बंद कर दी, जो मुझे काफ़ी चिंता का विषय है मेरे लिए। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड, बर्मन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर के जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिप-टॉयड इनटू द रूम, और वो दोनों जो है रूम में आते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, उस दोनों ने क्या किए, कर्टेन को हटा दिया और दूसरे रूम में चले गए। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और फिर अगेन वो जॉन्सी जो है वह खिड़की तरफ देखने लगी जहाँ वो पौधे लगे हुए थे। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब उस क्रीपर पे, उस पौधे पे एक ही पत्ती लगी थी जिसे लास्ट लीफ से बनी है स्टोरी, उसी के ऊपर है। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, अब हवा तेज़ है और ठंड भी है, काफ़ी तेज़ी से बह रही है। अब क्या होता है ये देखने वाली बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
It seemed as though the leaf would fall any minute now. Burman did not say a word. He went back to his room. अब जो है, अब लगता है कि पत्ती जो है कभी भी किसी मिनट में गिर सकता है, और बर्मन कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो अपने रूम में चले गए। जॉनसी वोक अप, जॉनसी उठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन। अब धीमी आवाज़ में जॉनसी जो है सू को कहती कि पर्दा को हटा दो। सी ड्रू बैक टू द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। अब जो है सू ने अनचाहे मूड में उस पर्दे को हटा देती है। ओह, सू एक्सक्लेम एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। अब जो है सू कहती कि अरे देखो, अभी भी एक लीफ इस पे है ही है, उस पौधे पे, ऑन द क्रीपर, उस पौधे पे एक पत्ती अभी है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। अब पत्ती जो है काफ़ी ग्रीन और हेल्दी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिडंट फॉल। और इतनी तेज़ आंधी तूफान और बारिश में वो पत्ती गिरी नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने जो है हवा को महसूस किया था, सुना था कल रात को, जॉनसी कहती हैं, सेड जॉनसी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि वो गिर गया होगा। आई विल श्योरली फॉल टुडे, और आज मैं मर जाऊंगी। देन इट विल श्योरली फॉल टुडे, और आज वो गिर जाएगा, सो पत्ती गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। देन आई विल डाई। यू वोंट डाई, सेड शू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। आप कहती हैं कि नहीं, पत्ती नहीं गिरेगी और तुम नहीं मरोगे, तुमको जीना होगा अपने दोस्त के लिए। What would happen to me if you die? अब क्या होगा जब तुम मर जाओगे, तो मुझे क्या होगा? Johnson smiled weakly and closed her eyes up. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. और हर एक घंटे में वो देखती हैं खिड़की पे और देखती हैं कि पत्ती जो है उस पर लगी हुई है। It seemed to be clinging to the creeper. और जो जॉनसी है उसे ऐसा लग रहा है कि वो पत्ती से हमेशा चिपकी हुई हैं, हमेशा ध्यान उसका उसी पे रहता है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। और शाम में भी एक बहुत तेज़ तूफान आती है, लेकिन पत्ती नहीं गिरती। जॉनसी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। और जॉनसी जो है बहुत देर तक लेटी रही और सू को कहती हैं, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। तुमने मेरी ध्यान कितनी रखी, लेकिन मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफ़ी दुखी हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और लास्ट लीफ जो अंतिम पत्ती है वो बताता है कि मैं कितना विकेड हूँ, बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। और मैंने रियलाइज़ किया कि मरना जो है वो एक पाप है। सू हग जॉनसी, अब सू ने जॉनसी को गले लगा लिया। देन सी गैव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। अब जो है सू जॉनसी को एक हॉट सूप देती है पीने का, और एक मिरर भी देती है, एक आईना भी देती है। जॉनसी कॉम हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। अब जॉनसी ने कंघी की और स्माइल की। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर कैम, आफ्टरनून में दोपहर के समय में डॉक्टर आता है। और क्या हुआ, जी हाँ, दोपहर में डॉक्टर आया और आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। एग्जामिनेशन के बाद सू को बताता है, क्या बताता है, सू को बताया कि जॉनसी नाउ हैज़ द विल टू लिव। अब जॉनसी जो है मरेगी नहीं, उसे इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर। अब मैं काफ़ी ज़्यादा आसान्वित हूँ कि वह रिकवर कर जाएगी बहुत जल्दी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बर्मन। अब कहती कि मुझे नीचे जाना है और बर्मन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से ग्रसित है। आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि उसके लिए कोई अनहोनी ना हो जाए, उसका जो है लग रहा है कि कोई आशा नहीं है।
The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in her. She said, "I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning." अब अगली सुबह जो है वो सू जॉन्सी के पास जाती है, बैठती है और उसके हाथों को लेके बोलती है कि मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बर्मन जो है मर गया है निमोनिया के कारण। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, 2 दिनों से वो बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जेनिटर जो होता है, जो दरवाजे पे रखते हैं आप, जिसे आप गार्ड बोलते हैं, उसने देखा कि वो बेड पे लेटा हुआ था, बेड पे पाया उसे। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट। उसके जूते और उसके कपड़े जो हैं काफ़ी भीगे थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, वह थरथरा रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और वो जो है वो स्टॉर्मी नाइट में बाहर था, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो क्यों बाहर था ये देख लेते हैं। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. और इसके बाद उसने देखा, उन दोनों ने देखा कि लैंटर्न जो लालटेन जिसको बोलते हैं वो, और लैडर एक सीढ़ी जो है वहीं पे उसके बेड के अगल बगल था। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और उसके आसपास उसके ब्रश भी थे और डिफरेंट कलर में जो है कलर भी थे। ठीक है, नियर द लेडर के आसपास। जॉन्सी डियर सेड सू। अब सू को बोलती है जॉन्सी, लुक आउट द विंडो। देखो विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ। अब देखो उस पत्ती को देखो, आईवी पत्ती को देखो। हैवंट यू वंडर व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। तुमको क्या लगता है कि ये जो पत्ती है ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही थी जब हवा चलती थी? देखो वो पत्ती जो क्यों नहीं हिलती है जब हवा चलती है। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस। वो जो है वो बर्मन का मास्टरपीस है जिसे वो करना चाहता था। ही पेंटेड इट द नाइट लास्ट लीफ फेल। लास्ट लीफ जो है जिसको मैं सोच रही थी कि वो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, वो तो कब का हो चुका था, लेकिन लास्ट लीफ अभी जो लगा हुआ है आईवी क्रीपर का, वो रियल लीफ नहीं है, वो तो बर्मन का पेंटिंग है, यानी उसको पेंट करके बनाया गया है। और पेंट जो है वो हवा में और बारिश में नहीं गिरती है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है। ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत ही शानदार और जानदार कहानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।